शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। योग सत है, अमृत है, जोड़ है, वेदों का निचोड़ है। योग दर्शन है, मनन है, ज्ञान है, चरम अवस्था का ध्यान है। नमः शिवाय। योग तारण है, दुख निवारण है, समस्या के समाधान का कारण है। योग मीत है, गीत है, संगीत है, रोगों और व्याधियों पर जीत है। नमः शिवाय। जब महामारी ने कोरोना के रूप में मानवता पर सबसे कठोर आघात किया, तब सांसों की रक्षा योग की शक्ति समझे जाने वाले प्राणायाम ने ही की। नमः शिवाय। दूसरी लहर में कोरोना ने सबसे प्रचंड प्रहार इंसानी फेफड़ों पर किया। नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ कोहराम मच गया। अस्पतालों में तिल धरने की जगह नहीं बची, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मच गई। उस दौरान बड़े बड़े अस्पतालों के नामी गिरामी डॉक्टर भी कोरोना से लड़ने और बचे रहने के लिए योग और प्राणायाम की ही सलाह दे रहे थे। नमः शिवाय। दरअसल योग और प्राणायाम से फेफड़ों की ताकत काफी बढ़ जाती है। फेफड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है। योग से पाचन क्रिया भी सुधरती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो लोग सिर्फ चिकित्सा की आधुनिक अंग्रेजी पद्धति पर ही भरोसा रखते हैं, संकट की घड़ी में उन लोगों ने भी योग को आजमाया और हमेशा हमेशा के लिए इसके मुरीद हो गए। अनुलोम विलोम ने डूबती सांसों की डोर थामकर सहारा दिया। भस्त्रिका ने कोशिकाओं को स्वस्थ रखने का काम किया और कपालभाति ने शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति दी। योग ने सिर्फ प्राणों की रक्षा ही नहीं की। जब महासंकट की घड़ी में मन निराशा के सागर में डूबने लगा, तब पतवार का काम योग और प्राणायाम ने ही किया। जब मन अवसाद के अंधेरे में डूबने लगा, तब उम्मीदों की लौ जलाए रखने का काम भी योग ने ही किया। यही तो वो खूबियां हैं जिनके दम पर योग पूरी दुनिया में अपने महात्म्य का डंका बजा रहा है। 21 जुलाई को विश्व योग दिवस पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी इस महान परंपरा का आभार जताएगी और योग की शक्ति को एक बार फिर सलाम करेगी। ओम नमः शिवाय। शरीर को चुस्त दुरुस्त और मन को प्रसन्न रखने वाले भारतीय योग का लोहा दुनिया हमेशा से मानती रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके मुरीद हैं और अपनी फिटनेस को योग के निरंतर अभ्यास का परिणाम भी मानते हैं। पीएम मोदी खुद तो योग करते ही हैं, लोगों को जागरूक करके योग को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। याद कीजिए 27 सितंबर 2014 की तारीख, जब आत्मविश्वास से भरे पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत को संबोधित किया था। तब उन्होंने दुनिया को योग की गरिमा और इसका महत्व समझाया था। हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच
सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव ने विश्व फलक पर योग को सम्मान दिलाने के लिए पुख्ता जमीन तैयार की और संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया। ये अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने किसी दिवस प्रस्ताव को इतने कम समय में कभी पारित नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया तो जीवन के साथ ताल बैठाने की चाह लिए दुनिया ने 21 जून 2015 को पहली बार एक साथ योग किया। भारत से हर मुद्दे पर बैर रखने वाले पाकिस्तान में भी योग के लिए स्पेशल कैंप लगाए गए। इन कैंपों में शामिल हुए लोगों ने साबित कर दिया कि योग का विज्ञान न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि दुनिया को एक सूत्र में बांधने की शक्ति भी रखता है। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनते भी देखे थे। तब भारत में आयोजित योग शिविर में एक साथ 35,985 लोग शामिल हुए थे। 84 देशों के लोगों ने एक साथ योग किया था। पहला रिकॉर्ड प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या का बना, तो दूसरा एक सेशन में सबसे ज्यादा देशों के लोगों की भागीदारी का। इन प्रयासों का असर ये है कि हजारों हजार साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का डंका आज विश्व के 192 देशों में बज रहा है। ऐसा नहीं है कि देश को योग की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश इससे पहले कभी की ही नहीं गई। इस तरह के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन रफ्तार काफी धीमी थी। 1976 में पहले केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। 1978 में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद का गठन किया गया। 2016 में राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संवर्धन विकास बोर्ड का गठन हुआ और 2021 में 30 राज्यों ने योग को खेल की मान्यता दी। नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसके अलावा पीएम मोदी के प्रयासों से योग को फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा भी बना दिया गया। सेहत का बीमा मुफ्त में कहीं नहीं होता, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में एक बार फिर साबित हो गया कि योग बिना खर्च के भी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकता है। योग का ये महत्व दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है और अपनी सदियों पुरानी विरासत पर हिंदुस्तान गर्व कर रहा है। ओम नमः शिवाय। प्राणायाम क्या होता है? कपालभाति किस चिड़िया का नाम है? अनुलोम विलोम के फायदे क्या हैं? और लौकी के जूस से क्या क्या हो सकता है? जिसने दुनिया को ये सारी बातें याद दिलाईं, उन्हें लोग योग गुरु रामदेव कहते हैं। जुबान पर रामदेव का नाम आते ही जेहन में सबसे पहले योग का ही ख्याल आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि योग को लोकप्रिय बनाकर घर घर तक रामदेव ने ही पहुंचाया। भगवा धोती और भगवा अंग वस्त्र, इस सादे वेश में रहने वाले बाबा की फैन फॉलोइंग किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। ये सब कुछ है सांसों के आरोह अवरोह पर नियंत्रण, यानी योग और प्राणायाम की बदौलत। देश में ऋषियों मुनियों ने सदियों पहले योग की जो अलख जगाई थी, उसे इस जमाने में घर घर तक पहुंचाने की मुहिम योग गुरु रामदेव ही चला रहे हैं। 15 लाख से अधिक योग शिक्षकों की फौज खड़ी करने वाले रामदेव आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग के नाम का डंका बजा रहे हैं। भारत की पहल पर अगर पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाती है, तो इसमें योग गुरु का योगदान कम नहीं है। योग गुरु रामदेव ने साल 2006 में योग सूत्र बताने वाले महर्षि पतंजलि के नाम पर हरिद्वार में योग पीठ बनाया। रामदेव के पतंजलि योग पीठ ने 15 लाख योग शिक्षक तैयार कर सबको हैरान कर दिया। रामदेव ने साल 2019 तक इन शिक्षकों की ट्रेनिंग पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
रामदेव के शिविर में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग योग की शिक्षा हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा सुबह टीवी चैनलों पर आने वाले उनके कार्यक्रम देखकर लाखों लोग योग करते हैं। रामदेव ने योग को लोकप्रियता दिलाई तो योग ने भी रामदेव को पहचान के साथ साथ दौलत देकर कर्ज उतार दिया। रामदेव आज 5,000 करोड़ का कारोबार चलाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। उनका कहना है कि पतंजलि का सारा मुनाफा चैरिटी के लिए है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग गुरु रामदेव ने एक नई मिसाल पेश की है। ओम नमः शिवाय। योग यानी ऊर्जा की वो अखंड धारा जिसे देवताओं ने आजमाया और इंसानों ने अपनाया। योग यानी मन और शरीर के आरोग्य का वो कवच जिसकी शक्ति हजारों साल बाद भी बरकरार है। योग भारतवर्ष की विरासत का अमूल्य उपहार, हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निकला है, जिसका सामान्य अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना। लेकिन इसका अभीष्ट आत्मा से परमात्मा का वो संयोग है जहां से अध्यात्म जन्म लेता है। माना जाता है कि योग की शुरुआत मानव सभ्यता के साथ ही हो गई थी और ये सभी धर्मों से पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को योग का संस्थापक यानी आदि योगी और आदि गुरु कहा जाता है और पार्वती को योग की उनकी पहली शिष्या का दर्जा दिया गया है। हम लोग योग का जो वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो भी करीब 5,000 वर्ष पुराना है। इसका उल्लेख भारतीय परंपरा के धर्म, अध्यात्म और दर्शन से जुड़े महान ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में योग को ब्रह्म से साक्षात्कार का जरिया बताया गया है। प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक में प्राणायाम का उल्लेख है। गार्गी के छांदोग्योपनिषद में भी योगासनों का जिक्र मिलता है। कठोपनिषद में योग के वर्तमान स्वरूप का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में योग को चेतना के विकास का मार्ग माना गया है। अथर्ववेद में योग से मिलते जुलते शारीरिक आसनों का उल्लेख किया गया है। योगी स्वात्माराम की हठ प्रदीपिका में शिव को हठ योग का प्रवर्तक माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में भी योग का विस्तार से उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण ने जिस भगवत गीता से दुनिया को कर्म का महत्व बताया, उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके चौथे अध्याय के आरंभ में भगवान कहते हैं, मैंने इस योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को यह योग सिखलाया तथा मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इसके बाद राजऋषियों की एक लंबी परंपरा चली। हिंदू दर्शन को नई ऊंचाई देने वाले महर्षि पतंजलि ने तो योग सूत्र की रचना ही कर दी। यही योग सूत्र शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि की राह दिखाने वाले अष्टांग योग का आधार बन गया। जैन धर्म की 5 प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म के योगाचार की जड़ें भी पतंजलि योग सूत्र से ही जुड़ी हैं। ये सारे प्रमाण योग की प्राचीनता और उपयोगिता को लेकर सारी शंकाओं का निवारण बेशक कर देते हैं, पर योग को लेकर समय समय पर प्रश्न भी उठाए जाते रहे हैं। इसे धर्म विशेष से जोड़कर इससे दूरी बनाने की कोशिशें भी होती रही हैं, पर युगों युगों से स्थापित इस महाशक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण आज दुनिया देख रही है। ओम नमः शिवाय। को योग जिम में पसीना बहाने से ज्यादा पसंद है। वो रोज 1 घंटा योग करती हैं। छैया छैया के जमाने से अपनी छरहरी काया से धूम मचाने वाली मलाइका अरोड़ा खान भी योग की दीवानी है। The warrior. मलाइका भी जैकलीन की तरह खुद को फिट रखने के लिए हठ योग का अभ्यास करती हैं। And finally, everybody likes Padmasana, where all you need to do is Guys,
It's time to push the bar and make your exercise routine a little more intense. Just a word of advice before we get started. Keep an eye on the details. So get ready to unleash your energy. बंगाली बाला बिपाशा बसु के लिए भी फिटनेस की राह योग से ही गुजरती है। ये अलग बात है कि बिपाशा का योग थोड़ा मॉडर्न टच लिए हुए है। Moving on to the arms. We start with arm swings, backwards. बिपाशा योग के साथ साथ कार्डियो, किक बॉक्सिंग और क्रॉस ट्रेनिंग भी करती हैं। शिल्पा की तरह बिपाशा भी फिटनेस डीवीडी लॉन्च कर चुकी हैं। लारा दत्ता फिल्मों में भले ही कम नजर आए, लेकिन योग का अभ्यास नियमित तौर पर करती हैं। YouTube पर अपना फिटनेस चैनल चलाती हैं, जिसके जरिए वो योग की ट्रेनिंग भी देती हैं। बॉलीवुड के सितारे योग और वर्जिश पहले भी करते थे, लेकिन स्टार्स की नई पीढ़ी ने तो योग को जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। यही वजह है कि एक तरफ योग की शरण लेने वाले सितारों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इनसे प्रेरित होकर आम लोग भी योग से जुड़ रहे हैं।